हेलो एवरीवन, वेलकम बैक वंस अगेन टू ऑनलाइन मैथ रूम यूट्यूब चैनल। जी हाँ, जहाँ पर मैं पंकज, आपका दोस्त, आपका भाई, आपका मेंटर लेकर आया हूँ एक ऐसी सीरीज जिसमें ए टू जेड मैथमेटिक्स पढ़ाया जाएगा फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव एग्जाम। चाहे आप रेलवे की एग्जाम दे रहे हो, चाहे एसएससी की, चाहे बैंकिंग की, चाहे कांस्टेबल की, चाहे यूपीएससी सी सेट की या फिर आर्मी की कोई भी एग्जाम की, उसमें आने वाले मैथमेटिक्स और रीजनिंग के सारे क्वेश्चन, शॉर्ट ट्रिक, सब कुछ हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ओके, इस वीडियो सीरीज में। तो अगर आप इस सीरीज से अभी तक नहीं जुड़े हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नई वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। और अभी हमारी प्रेजेंट में जो सीरीज चल रही है वो है एप्टीट्यूड की स्पीड मैथ टेक्निक। स्पीड मैथ टेक्निक मतलब सारे के सारे ट्रिक्स जिससे आप अपनी कैलकुलेशन स्पीड को 2 टाइम्स, 4 टाइम्स, 10 टाइम्स बढ़ा सकते हैं और अपने कॉम्पिटिटिव में अपना टाइम बचा सकते हैं। इसके अंदर हम सब कवर करने वाले हैं। वैदिक मैथ्स भी इसके अंदर कवर हो रहा है और सारे के सारे ट्रिक्स जिनसे आपके सवाल बहुत जल्दी सॉल्व होते हैं। ओके, तो चलिए बिना देर किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। और आज हम एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक पर डिस्कस करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स। एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं डिविजिबिलिटी रूल से रिलेटेड, तो आज हम इसी को कवर करने वाले हैं, डिविजिबिलिटी रूल्स फ्रॉम 1 to 12। आने वाले वीडियो में हम और एक्सटेंडेड वर्जन देखेंगे इसका, बचे हुए नंबर्स का। आज हम बेसिक 1 से 12 तक देखने वाले हैं डिविजिबिलिटी रूल। ओके, तो चलिए बिना देर किए शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर 1, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 1। 1 तो देखिए हर नंबर 1 से डिवाइड होता है। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1, तो 1 के लिए कोई रूल होना ही नहीं, जरूरत ही नहीं आपको पढ़ने की। एवरी नंबर इज डिविजिबल बाय 1। ओके, अब देखिए 2 का, देखिए किसी भी नंबर की यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज इवन। यूनिट डिजिट ऑफ एनी नंबर इज इवन और 0। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पर कोई इवन नंबर है या 0 है तो वो इजीली 2 से डिवाइड होगा। ओके, चलिए एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल 28, 512, 1000 और 1728। इन एग्जांपल को ध्यान से देखिए। यूनिट डिजिट होती है ये, यूनिट डिजिट पर है 8 जो है एक इवन नंबर, तो हाँ ये 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 512 यूनिट डिजिट पर है 2, एक इवन नंबर, तो अगेन ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा बहुत इजीली। यहाँ पर देखिए यूनिट डिजिट पे आपको मिल रहा है 0, तो जी हाँ ये नंबर भी इजीली 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे देखिए यूनिट डिजिट पे आपको मिल रहा है 8 यानी एक इवन नंबर, ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। ये सारे के सारे नंबर 2 से डिवाइड हो जाएंगे। इज दैट क्लियर? तो याद रखिए अगर यूनिट डिजिट पे कोई भी इवन नंबर है या 0 है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है बहुत इजीली। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं 3 का डिविजिबिलिटी रूल। 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या कहता है? सम ऑफ डिजिट्स ऑफ नंबर डिविजिबल बाय 3। किसी भी नंबर के डिजिट का सम अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं ये नंबर डिवाइड हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए 227, ये नंबर, इसके डिजिट का सम क्या है? 2 + 7 दैट इज 9। और आप जानते हैं 9 इजीली 3 से डिवाइड होता है। 3 × 1 = 3, 3 × 3 = 9। इसका मतलब 27 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर किसी भी नंबर के डिजिट का सम 3 से डिवाइड होता है तो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर देखिए 9 + 3 कितना होता है? डिजिट्स का सम 12, और 12 भी 3 से डिवाइड होता है। 3 × 4 = 12, तो हाँ ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, आइए थर्ड नंबर देखते हैं। 5 + 3 + 1,
5+3 इज 8, 8+1 इज 9 और 9 भी 3 से डिवाइड होता है, इसका मतलब ये नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आ रहा है? इज दैट क्लियर? लास्ट नंबर देखते हैं 1794। जगह नहीं इसलिए इसको मिटा रहा हूं। इनके डिजिट का सम 1 + 7 + 9 + 4, तो ये कितना होता है? 1 + 7 8, 8 + 9 is 17 and 17 + 4 is 21 और 21 यस 3 से डिवाइड होता है, 3 7 जा 21, तो 1794 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। ये होता है 3 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर किसी नंबर के डिजिट का सम 3 से डिविजिबल है तो वो नंबर भी 3 से डिवाइड हो जाता है। इज दैट क्लियर? यस और नो? चलिए अब 4 का देखते हैं। लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर मस्ट बी डिविजिबल बाय 4। किसी भी नंबर के आखिर के 2 डिजिट अगर 4 से डिवाइड होते हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए कुछ एग्जांपल देखते हैं। देखिए पहला नंबर, इसके आखिर के 2 डिजिट क्या दिख रहे हैं आपको यहाँ पे? 5 और 6। क्या 56 4 से डिवाइड होता है? 4 1 जा 4, 4 4 जा 16। जी हाँ, इसका मतलब 256 कंप्लीटली 4 से डिवाइड हो जाएगा। इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट क्या है? 24। तो क्या 24 4 से डिवाइड होता है? 4 1 जा 4, 4 6 जा 24। यस, इसका मतलब 1024 भी 4 से इजीली डिवाइड हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर देखिए 4096। इस नंबर के लास्ट 2 डिजिट है 96। क्या 96 4 से डिवाइड होता है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 4 16। जी हाँ, इसका मतलब 4096 भी 4 से डिवाइड हो जाएगा। तो याद रखिएगा, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ एनी नंबर divisible by 4, then the number itself is divisible by 4. ओके, आखिरी के 2 डिजिट अगर किसी भी नंबर के 4 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर 4 से डिवाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके, चलिए अब देखते हैं फिफ्थ 5 नंबर 5 का डिविजिबिलिटी रूल। अगर किसी भी नंबर के यूनिट डिजिट पे 0 और 5 है तो वो नंबर बहुत इजीली 5 से डिवाइड हो जाएगा। यूनिट डिजिट पे 5 है तो ये नंबर इजीली 5 से डिवाइड हो जाएगा और वैसे भी आप जानते हैं 5 5 जा 25। यहाँ पे भी यूनिट डिजिट पे 5 है तो 625 डिवाइड बाय 5, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 5 5 जा 25। जी हाँ, ये भी डिवाइड हो रहा है। यूनिट डिजिट पर 0 है अगर तो भी ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 2 जा 10, यस। तो याद रखिएगा, अगर किसी नंबर की यूनिट डिजिट पे 0 या फिर 5 है तो वो नंबर इजीली 5 से डिवाइड हो जाता है। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? यस और नो? मजा आ रहा है? चलिए अब 6 का देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 6। इफ एनी नंबर is divisible by both 2 and 3, then it must be divisible by 6। अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो वो अल्टीमेटली 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। ओके, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है, ओके, अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड होता है तो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। फॉर एग्जांपल,
लुक एट दिस नंबर्स। 96 एक इवन नंबर है, तो ये 2 से डिवाइड तो होगा ही बहुत इजीली, क्लियरली। और 3 का रूल क्या कहता है, 9 प्लस 6 का सम कितना होता है, दैट इज 15। और 15 3 से डिविजिबल है, यस। तो ये 96 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। वैसे भी 96 6 से डिवाइड हो जाता है, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, 16 टाइम्स। ओके, तो अगर कोई नंबर 2 और 3 दोनों से डिविजिबल है तो वो 6 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। 216 अगेन एक इवन नंबर है, तो इवन नंबर तो 2 से डिवाइड होता ही है। इसके डिजिट का सम देख लेते हैं, 2 + 1 + 6, 2 + 1 3, 3 + 6 is 9, और 9 3 से डिवाइड हो जाता है, तो ये 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो जाएगा। तो अल्टीमेटली ये 6 से भी डिवाइड हो जाता है, और वैसे भी ये 6 से डिवाइड होता है। 6 3 जा 18, 3 कैरी फॉरवर्ड, 6 6 जा 36, 36 टाइम्स, यस। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए लास्ट एग्जांपल देखते हैं। 4096 अगेन एक इवन नंबर है, मतलब 2 से डिवाइड हो जाएगा। इसके डिजिट का सम देखते हैं, 4 + 0 + 9 + 6 कितना हो रहा है, 4 + 0 4, 4 + 9 13, 13 + 6 इज 19, और 19 3 से डिवाइड नहीं होता है, इसका मतलब ये नंबर 6 से डिवाइड नहीं होगा। चेक करते हैं। 6 6 जा 36, 4 इज द कैरी फॉरवर्ड, मींस 49, 6 8 जा 40 16। जी हाँ, ये नंबर 3 से भी नहीं जाएगा और 6 से भी नहीं जाएगा। देखिए आपने एग्जांपल, ये दो नंबर 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रहे हैं, इसका मतलब अल्टीमेटली 6 से भी डिवाइड हो रहा है। 4096 2 से तो डिवाइड हो रहा है, लेकिन 3 से नहीं हो रहा है, इसका मतलब ये 6 से भी डिवाइड नहीं होगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, चलिए अब 7 का रूल देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 7। अब इसको समझाने के लिए पहले मेरे को आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। ओके, तो इसमें देखिए क्या होता है, आपके लास्ट डिजिट को आप करते हैं डबल। यहाँ पे आपका लास्ट डिजिट है 3, 3 को आपने डबल किया तो क्या आया 6। फिर इसको बचे हुए नंबर से डिलीट माइनस करते हैं, तो ये बचा हुआ नंबर क्या है 34, 34 - 6 28। तो अगर ये बचा हुआ नंबर 28 7 से डिवाइड होता है, इसका मतलब पूरा नंबर 7 से डिवाइड होगा, तो हाँ 7 मुझे 7 7 हो जाए 28, दैट्स इट। तो इसकी थ्योरी क्या है, डबल द लास्ट डिजिट ऑफ नंबर and then subtract it from the remaining number. If the result is divisible by 7, if the result is, look, if the result is, you can take, if the result is 0 and the multiple of 7, then the number is divisible by 7. अब देखिए यहाँ पर कहा क्या गया है, मैंने लिया यहाँ पर 28, इसका लास्ट डिजिट क्या है 8, तो 8 का डबल कितना होता है 16। ओके ओके, तो 8 का डबल कितना होगा 16।
ओके, बचे हुए नंबर, ये 2 डिजिट नंबर है इसीलिए हमने पूरा नंबर लिया। 28 में से 16 माइनस करेंगे तो ये 12 आएगा। ओके, इसीलिए ये 2 डिजिट पे अप्लाई नहीं हो रहा है, क्योंकि 28 को तो आप डायरेक्ट 2 डिजिट नंबर को तो इजीली 7 से डिवाइड करके देख सकते। 3 डिजिट पे हम अप्लाई करेंगे। ओके, दैट इज 154 पे चेक करते हैं। एग्जाम्पल, लास्ट डिजिट है 4, 4 का डबल होता है 8 और बचा हुआ नंबर कितना है 15। तो बचे हुए नंबर में से माइनस कर देंगे। 50 माइनस 8 इज 7। तो जो बचा हुआ रिजल्ट है अगर वो 7 या का मल्टीपल है या 0 तो वो नंबर डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो हाँ, ये 7 का मल्टीपल है, 7 से डिवाइड भी होता है, तो ये नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। क्या सबको समझ में आया? ओके, चलिए कुछ बड़ा नंबर लेते हैं, एक बड़े नंबर को ट्राई करते हैं। एक बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई भी, सपोज कीजिए मैं कैलकुलेटर से एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ। रुकिए, कैलकुलेटर में एक बड़ा नंबर ले लेता हूँ आपको समझाने के लिए। ओके, 16492 चेक करते हैं ये 16492 चेक करते हैं ये 7 से डिवाइड होगा या नहीं। तो लास्ट डिजिट क्या है इसका, यूनिट डिजिट 2, इसको करा डबल, 2 2 जा 4। बचा हुआ हिस्सा कितना है, यहाँ से लेके यहाँ तक, तो इतने हिस्से में से 4 को माइनस कर दीजिए तो क्या आएगा 1645। अब देख लीजिए ये बचा हुआ हिस्सा जो रिजल्ट आया, क्या ये 7 से डिवाइड हो रहा है? 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 2 कैरी फॉरवर्ड, 7 3 जा 21, 3 कैरी फॉरवर्ड, 7 5 जा 35। जी हाँ, ये डिवाइड हो रहा है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा नंबर 7 से डिवाइड हो जाएगा। तो सिंपली रूल क्या है, डबल द लास्ट डिजिट ऑफ द नंबर, लास्ट डिजिट को डबल कर दीजिए और सब्ट्रैक्ट इट फ्रॉम द रिमेनिंग नंबर, बचे हुए हिस्से में से उसको माइनस कर दीजिए। इफ द रिजल्ट इज 0 एंड द मल्टीपल ऑफ 7, या तो रिजल्ट 0 आ रहा है या मल्टीपल ऑफ 7 आ रहा है, देन द नंबर इज डिविजिबल 7। हमारे सारे एग्जाम्पल में जो ये रिजल्टेंट आया है वो मल्टीपल ऑफ 7 आया है, तो यस इट इज डिविजिबल बाय 7। इज दैट क्लियर? चलिए अब 8 का देखते हैं, डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8। इफ लास्ट 3 digits of the number is divisible by 8, then the number also divisible by 8। अगर किसी भी नंबर के लास्ट 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो वो नंबर भी 8 से डिवाइड हो जाएगा। यस और नो? यस, 4096 एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाता हूँ। Look at the last 3 digit. Last 3 digit 096. 096 means 96. क्या ये 8 से डिविजिबल है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। जी हाँ, तो ये नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। क्या ये सबको समझ में आया? क्या ये सबको समझ में आया? ओके, एक और एग्जांपल लेते हैं। ओके, चेक करते हैं क्या ये इतना बड़ा नंबर 8 से डिवाइड होगा। तो आखिर के 3 डिजिट ले लीजिए, 816। क्या ये 8 से डिवाइड हो रहा है? 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। जी हाँ, तो अगर ये लास्ट के 3 डिजिट 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, तो लास्ट 3 डिजिट ऑफ द नंबर अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर 8 से डिवाइड हो जाएगा। दैट्स इट। ओके, चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। चेक करते हैं 1008। क्या 8 से डिवाइड होगा? आखिर के 3 डिजिट 008, इसका मतलब 8, 8 1 जा 8। और मैनुअली चेक करते हैं क्या ये 8 से डिवाइड होगा? 8 1 जा 8, बचा 2,
ओके 8 2 जा 16 बचा 4 और 8 6 जा 48। जी हाँ, क्लियरली अगर लास्ट 3 डिजिट्स अगर 8 से डिवाइड हो रहे हैं तो पूरा का पूरा नंबर आपका 8 से डिवाइड हो जाएगा। दैट्स इट। अब आते हैं 9 पे। 9 का रूल है सेम रूल एज 3। जो रूल 3 का है वही 9 का भी है, यानी सम ऑफ डिजिट्स। फॉर एग्जांपल 81 729 इनको चेक करते हैं। सम ऑफ डिजिट्स क्या है 8 प्लस 1 यानी कि 9। तो क्या ये 9 9 से डिवाइड हो रहा है? 9 हो जाए 9। जी हाँ, यहाँ पर देखिए डिजिट्स का सम 7 प्लस 2 प्लस 9। 7 प्लस 2 इज 9, 9 एंड 9 18। तो 18 9 से डिवाइड होता है? जी हाँ होता है। यहाँ पे देखिए 2 plus 1 plus 9 plus 6. So 2 plus 1 is 3, 3 plus 9 is 12, 12 plus 6 is 18 divided by 9 again. तो ये सारे के सारे नंबर 9 से डिवाइड हो जाएंगे। तो ये रूल 3 की तरह ही है, अगर डिजिट्स का सम 9 से डिवाइड हो रहा है, ओके 9 से डिवाइड हो रहा है, तो नंबर भी इजीली 9 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने आपको एग्जांपल दे दिया। इज दैट क्लियर? आप कोई भी बड़ा नंबर भी ले सकते हैं। एक बड़ा नंबर लेके मैं आपको बताता हूँ, जो भी नोट करना हो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। एक बड़ा नंबर मैं आपको बताता हूँ। ओके चेक करते हैं ये नंबर 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो इनके डिजिट का सम देखते हैं। 5 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 8 प्लस 8 प्लस 9 प्लस 7 प्लस 1। तो 5 प्लस 4 इज 9, 9 प्लस 3 इज 12, 12 प्लस 8 इज 20, 20 प्लस 8 इज 28, 28 प्लस 9 इज 37, 37 प्लस 1 इज 44, 44 प्लस 1 इज 45। क्या 45 9 से डिवाइड है? 9 में 9, 9 5 जा 45। जी हाँ, इसका मतलब पूरे नंबर को डिवाइड करने की जरूरत नहीं है, ये अपने आप 9 से डिवाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके चलिए अब देखते हैं 10 का। तो 10 का तो बहुत ही सिंपल सा रूल है, यूनिट डिजिट मस्ट बी 0। अगर यूनिट डिजिट पे 0 है तभी वो नंबर 10 से डिवाइड होगा। ये देखिए अगर यूनिट डिजिट पे 0 मिलेगा तभी ये नंबर 10 से डिवाइड होगा। क्या 1005 10 से डिवाइड होगा? नहीं। सिंपल सा रूल है, यूनिट डिजिट पर 0 होना चाहिए। दैट्स इट। अब मैं देखिए 11 11 का आपको सबसे आखिर में बताऊंगा क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके पहले हम 12 का देख लेते हैं और 11 का बता के फिर सेशन को समाप्त करते हैं। 11 का सबसे इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में वही आता है 99%, तो उसको मैं सबसे आखिरी में बताऊंगा। पहले आपको 12 का बताऊंगा। तो 12 का देखिए, इफ एनी नंबर is divisible by both 3 and 4 then it must be divisible by 12। बहुत सिंपल रूल है, अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है तो वो अल्टीमेटली 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। लेट्स टेक सम एग्जांपल्स। क्या 144 3 और 4 दोनों से डिवाइड होता है? देख लेते हैं, 3 से देख कर लेते हैं। 3 के लिए क्या होता है? डिजिट का सम 3 से डिवाइड होना चाहिए। 1 प्लस 4 इज 5, 5 प्लस 4 इज 9। जी हाँ, ये 3 से डिवाइड हो रहा है। क्या ये 4 से डिवाइड हो रहा है? 4 के लिए मैंने आपको क्या बताया था? आखिर के 2 डिजिट्स। तो क्या 44 4 से डिवाइड होता है? हाँ, 4 1 जा 4, 4 1 जा 4। तो जी हाँ, ये 12 से अपने आप डिवाइड हो जाएगा। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24। जी हाँ, ये 12 से भी डिवाइड होगा। तो अगर 3 और 4 से डिवाइड होगा तो 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। चलिए एक और चेक करते हैं 1728 का। क्या ये 3 से डिवाइड हो रहा है? 1 प्लस 7 प्लस 2 प्लस 8। 1 प्लस 7 इज 8, 8 2 5, दैट इज 18। और 18 3 से डिवाइड होता है 6 टाइम्स। 3 1 जा 3, 3 से 18। क्या ये 4 से डिवाइड होगा? लास्ट के 2 डिजिट हैं 28। यस 7 टाइम्स। तो जी हाँ, 1728 अपने आप 12 से डिवाइड हो जाएगा। मैनुअली चाहे तो चेक करके देख सकते हैं। तो अगर कोई नंबर 3 और 4 दोनों से डिवाइड हो रहा है तो वो अल्टीमेटली 12 से भी डिवाइड हो जाएगा। इज दैट क्लियर टू एवरीवन?
ओके, चलिए अब मैं आपको बताने वाला हूँ सबसे इम्पोर्टेंट रूल जो है 11th का। नंबर वही एग्जाम में 99% आने के चांस होते हैं। ओके, तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 11, उसको समझाने के लिए मुझे पहले आपको एग्जांपल देना पड़ेगा। लुक एट दिस एग्जांपल। अब देखिए यहाँ पे 4 डिजिट हैं, आप कहीं से भी काउंट कर लीजिए, तो 2 प्लेसेस ऑड हैं, 2 प्लेसेस इवन है। अगर आप फ्रंट से गिनते हैं तो देखिए ये है पोजीशन नंबर 1, ये है पोजीशन नंबर 2, ये पोजीशन नंबर 3 और पोजीशन नंबर 4। तो ये ऑड पोजीशन कौन कौन सी है? ये फर्स्ट पोजीशन ऑड होती है और थर्ड पोजीशन ऑड होती है, सेकंड पोजीशन इवन होती है और फोर्थ पोजीशन इवन होती है। तो ये रूल ये कहता है ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम यानी 1 प्लस 3, और इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम यानी 3 प्लस 1। ऑड प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम, इवन प्लेस पे जो डिजिट है उनका सम, अगर उनका डिफरेंस 0 या 11 का मल्टीपल हो, यहाँ पे देखिए 3 प्लस 1 4 माइनस 4, तो अगर ये डिफरेंस या तो 0 आए या 11 का मल्टीपल आए, अगर ऐसी कंडीशन होती है तो अल्टीमेटली वो नंबर 11 से डिवाइड हो जाएगा। ऑड प्लेसेस पे डिजिट का सम, इवन प्लेसेस पे डिजिट का सम और उनका डिफरेंस अगर 0 या 11 का मल्टीपल है तो अपने आप 11 से डिवाइड हो जाएगा। इसकी थ्योरी पार्ट में लिख के बताता हूँ। If the difference of the sum of digits at odd places and even places is either 0 or multiple of 11, then the number must be divisible by 11. That's it. If the difference of the sum of digits at odd places and even places is either 0 or multiple of 11, then the number must be divisible by 11. मैं कुछ कैलकुलेटर से बड़े नंबर लेके आपको एग्जांपल बताता हूँ। ओके, एक एग्जांपल मैंने अभी निकाला है, दैट इज 7 2 4 8 3 4। चेक करते हैं ये 11 से डिवाइड होगा कि नहीं। आप कहीं से भी गिन सकते हैं, यहाँ से गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 6 डिजिट है, तो ये हो गई आपकी फर्स्ट यानी ऑड पोजीशन इवन। मैं यहाँ नीचे लिख देता हूँ, कंजेस्टेड हो जाएगा। कहीं से भी गिनिए, ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। तो अब देखिए इवन डिजिट्स का सम, इवन पे कौन कौन सा है? 7 4 एंड 3, 7 प्लस 4 प्लस 3, इनका सम माइनस ऑड पे कौन कौन से हैं? 2 प्लस 8 प्लस 4, तो 7 प्लस 4 कितना होता है? 11, 11 और 3 कितना होता है? 14, माइनस 2 प्लस 8 कितना होता है? 10, 10 प्लस 4 कितना होता है? 14, so 14 minus 14 0 again, so the difference is 0. it means that ये पूरा का पूरा जो नंबर आपको दिख रहा है ये 11 से डिवाइड हो जाएगा। ओके, चलिए एक बड़ा नंबर और लेते हैं लास्ट, फिर इसको खत्म करते हैं। मैं एक बड़ा एग्जांपल और ले लेता हूँ। एक बड़ा नंबर ले रहा हूँ मैं, 1 0 8 6 4 1 9 7 5 3 1। इतना बड़ा नंबर ले लिया मैंने। अब एग्जाम में इतने बड़े नंबर को 11 से डिवाइड करने तो बैठोगे नहीं, तो अब कहीं से भी यहाँ से गिनेंगे तो ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन ऑड इवन। ये ऑड और इवन नंबर्स नहीं है, प्लेसेस हैं। ओके, कंफ्यूज मत होइएगा। ऑड इवन ऑड ये प्लेसेस हैं। तो ऑड प्लेसेस पे जो जो डिजिट्स हैं उनका सम, कौन कौन से ऑड पर है? 1
2 3 4 5 6, इन सबको जोड़ लीजिए। 1 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 9 प्लस 5 प्लस 1। अब इवन पे कौन कौन से उनको जोड़ लीजिए। इवन पे कौन कौन से है, ये यानी कि 0 6 1 7 3, और इनका लेना है डिफरेंस, दैट्स इट। चेक करते हैं। 1 प्लस 8 9, 9 प्लस 4 13, 13 प्लस 9 22, 22 प्लस 5 27, 27 प्लस 1 is 28, माइनस 0 प्लस 6 is 6, 6 प्लस 1 is 7, 7 7 14, 14 प्लस 3 is 17। तो 28 माइनस 17 होता है 11, और ये होता है 11 का मल्टीपल। कंडीशन सेटिस्फाइड। अगर ये डिफरेंस 0 या फिर 11 का मल्टीपल हो तो ये पूरा का पूरा नंबर 11 से डिवाइड हो जाता है। दैट्स इट। क्लियर है? तो यहीं पर आज के लेक्चर को समाप्त करते हैं। तो ये सारे डिविजिबिलिटी रूल थे 1 से 12 तक के इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में आते हैं। ओके, जिसमें 7 और 11 का सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और इवन 9 और 3 का भी, 8 का भी। किसी से भी कोई भी एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। ओके, तो आने वाले टाइम में मैं एक वीडियो और लेकर आऊंगा इसका एक्सटेंडेड वर्जन का। अभी इनकी प्रैक्टिस कीजिए, जितने क्वेश्चन लगा सकते हैं लगाइए, और हम मिलते हैं फिर से एक नई ट्रिक, एक नए स्पीड मैथ टेक्निक के साथ अगले वीडियो में। ओके, तो तैयारी करते रहिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नए वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। ओके, तो लेक्चर वहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं नए लेक्चर में जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे, बाय बाय।